अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन इज अ मशीन which takes input and gives a unique output। ठीक है बच्चों, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है जो इनपुट लेती है और बदले में यूनिक आउटपुट देती है। ठीक है, सिंगल आउटपुट। नाउ एक्स इज द इनपुट एंड एफ इज द मशीन एंड वाई इज द रिजल्ट या आउटपुट। ठीक है बच्चों, अब ये मशीन है, इनपुट जाएगी और बदले में क्या आएगी? आउटपुट आ जाएगी। सही है। अब ये आपके पास नाउ एफ टेक्स एक्स एंड गिव्स वाई। ठीक है, एफ जो से फंक्शन मशीन है वो एक्स लेगा और बदले में वाई देगा। इसे हम पढ़ते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। नाउ ये तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। नाउ जो इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो है बच्चे, फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। रूल और कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स रिलेशन, ठीक है ना, विच assign each element of set A a single element of set B। फंक्शन एक रूल है या कॉरस्पॉन्डेंस है या रिलेशन है जो असाइन करता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है। नाउ याद रखो, every relation is not a function but every function is also a relation। ठीक है। नाउ एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है और ये आपस में रिलेशन में है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट्स है ए बी सी और बी के हैं 1 2 3। ए को असाइन किया 1, बी को असाइन किया 2 और सी को असाइन किया आपने 3। ठीक है। नाउ इसका मतलब है कि अब आप डेफिनेशन को फॉलो करें कि फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस विच असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए के हर एलिमेंट को आपने असाइन करना। ठीक है। ए का कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। डोमेन बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉल्ड डोमेन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है। तो वो आप में से कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। और वो क्या करिए, साइन अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट डी। नाउ इसको हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हमने ए को असाइन किया। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए को साइन किया 1, बी को साइन किया 2, सी को साइन किया 3। इसको लिखते कैसे हैं? एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, नाउ एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख रहे हैं कि हमने ए के हर एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी असाइन किया। सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। नाउ ये जो रिलेशन है ये फंक्शन बी है क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। हम कहेंगे दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये इनका रिलेशन फॉर्म हो रहा है। एलिमेंट ऑफ ए आर ए बी सी एंड बी आर 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है। अगर हम असाइन करते हैं ए को 1, बी को 2, बी को भी 1
और सी को 3 असाइन करते हैं। ठीक है, अब बताइए फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, ये फंक्शन है क्योंकि बाय डेफिनेशन ये ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट को असाइन कर रहा है, और सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी, अब उस पर देखते हैं कि सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी है कि नहीं। ठीक है, अब देखें, ए को दिया हमने 1, बी को दिया हमने 1, सी को दिया हमने 3। यस, एफ ऑफ ए इज 1, एफ ऑफ बी इज 1 एंड एफ ऑफ सी इज 3। ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, दो बच्चे क्लास में ऐसे हो सकते हैं कि जिनके अबू एक हो, एक ही अबू, क्योंकि वो आपस में क्या होंगे, वो भाई होंगे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है। दो लड़कियां ऐसी हो सकती हैं जिनका हस्बैंड एक हो, वो भी जायज़ है और पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन को की डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये इनका रिलेशन है ए बी सी 1 2 3 4, ये बी के एलिमेंट्स हैं। ए को असाइन करेंगे आप 1, बी को असाइन करेंगे 2, सी को आपने 3 भी साइन कर दिया और सी को 4 भी साइन कर दिया। नो इट इज़ अ रिलेशन बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैंने बताया था कि हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ऐसे, ए के हर एलिमेंट को साइन किया है, जी किया है, हर एलिमेंट को साइन किया है, क्या सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी साइन किया है, वो देखते हैं। ए को दिया हमने 1, बी को दिया हमने 2। अब जो सी की जब बारी आई है तो वो 3 भी है और 4 भी है, तो ये यूनिक एलिमेंट्स नहीं है, इसकी दो वैल्यूज आ गई हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, देखिए ना, एक बच्चे के बायोलॉजिकल दो फादर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट डेफिनेशन इसकी एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद चेक कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बाकी ये रिलेशन तो है बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं हम, सेट ए सेट बी, एक एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और ये इसका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, देखते हैं कि जो रिलेशन है ये लीगल है कि नहीं। ठीक है, ए को असाइन किया आपने 1, बी को असाइन किया आपने 2, तो ये फंक्शन नहीं है, ये जस्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, उसने कहा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट को असाइन करे, इसमें ए के हर एलिमेंट को असाइन नहीं किया, सी को उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ रिलेशन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब रही बात कि इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट आपको थोड़ा बहुत समझाने की भी बताता हूँ कि डोमेन, अब जो सेट ए है ना, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आते हैं डोमेन। फंक्शन की डोमेन क्या होती है, एक सेट पूरा का पूरा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ए, ये पूरा का पूरा एलिमेंट होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट। ठीक है जी, ये डोमेन है। इसमें भी जो डोमेन है वो सेट ए पूरा का पूरा है। इसमें भी जो डोमेन है, ये तो खैर फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, और जो रेंज है ना, रेंज इसमें जो रेंज है वो है 1 2 3। नाउ इन दैट केस डोमेन इज ए बी सी बट रेंज इज 1 एंड 3। ठीक है, रेंज क्या, 1 और 3। लेकिन अगर इसकी को डोमेन की बात करें तो जो इसकी को डोमेन होगी वो होगी 1 2 3। को डोमेन मीन्स के मेन्यू में 1 2 और 3 भी था। ठीक है, लेकिन आपने बस 1 और आपकी रेंज में जो था ना वो 1 और 3 था, 2 आपकी रेंज से बाहर था, लेकिन वो मेन्यू में शामिल था, वो अलग बात है कि वो आपने उसको अप्रोच नहीं किया, इसीलिए उसको हम को डोमेन में लिखते हैं। सही है बच्चों, तो ये फंक्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं कि फंक्शन की फर्दर टाइप्स कौन सी होती है। ठीक है,
ये असल में इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, दैट्स वाई हम इसमें थोड़ा सा मतलब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो टाइप्स है ना आपके पास, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपके पास दूसरा है ना अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं। ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स वेरिएबल या वेरिएबल्स यूज हो रहे हों, ठीक है, अलजबरा यूज हो रहा हो। अब अलजबरा क्या होता है वो तो आप लोगों को उसका आइडिया होगा। अलजबरा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, ठीक है ना, अलॉन्ग विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। वो आपको सारी चीज़ पता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि अलजबराइक एंड पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस 7, इट इज़ एन अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा हुआ है इसको, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। बट फर्क ये है कि जो ये है ना, ये अलजेब्राइक तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्स की पावर 3 प्लस, इसको ऊपर ले जाए, एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 7, पावर इसकी नेगेटिव हो गई। तो पॉलिनोमियल में जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होती, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ठीक है जी। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसकी जो पावर्स हैं वो सब की सब नॉन नेगेटिव है, ठीक है जी। एक्स पावर 2 ये आपके पास पॉजिटिव है, एक्स पावर 1 ये भी पॉजिटिव है, और एक्स पावर 0 ये भी आपके पास नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके पास पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देंगे पॉलिनोमियल को, तो ये इसको उसने बुक में जनरल फॉर्म लिखी हुई है उसमें, ठीक है। a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन an एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। इसमें जो a0 है, a1 है, a2 है, अप टू सो ऑन an, ये सब इसके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और जो पावर है वो देख लें, एक्स रेज टू पावर 0 होगी यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब नॉन नेगेटिव है। एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 2 एंड अप टू सो ऑन एक्स रेज टू पावर n, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है। द सेकंड टाइप इज, फर्दर मैं टाइप्स को बस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आती है, फिर आपके पास आता है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन एक्स की जो पावर है वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। एक्स की पावर क्या हो, 1, इट इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। ये लीनियर इसलिए कहलाता है कि इसकी पावर 1 है, ठीक है। और इसको लीनियर कहने का मकसद क्या है, ये लीनियर का वर्ड मिला है लाइन से, ठीक है। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफिकल बिहेवियर है वो लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है जी। तो वो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, वो हमने शुरू में पढ़ा है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसको मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख लें ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो कि y इज डिपेंडिंग ऑन x, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट। x आप हैं और y आपके अब्बू जी हैं, ठीक है ना, सॉरी y आप हैं और x आपके अब्बू जी हैं, ठीक है ना, बिकॉज योर फादर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, बट यू आर डिपेंडिंग ऑन योर फादर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, चेंज किस में आएगा, एक्स में आएगा, बट उसका जो असर होगा वो किस पे होगा, वो वाई पे भी होगा। जब एक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाई भी चेंज होगा। वो अभी आप देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसका एक टेबल ड्रॉ करना है, एक्स को हम खुद से वेरिएट करते हैं, -1 0 1 2 3, ये आपने एक्स को खुद से वैल्यू दी, लेकिन जो वाई के अंदर चेंज आएगी वो आपकी मर्जी की नहीं होगी, वो फंक्शन की मर्जी की होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं एक्स को -1, -1 यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू -1 प्लस
1, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, x को आप पुट करते हैं 0, आंसर आएगा 1, x को पुट करते हैं 1, आंसर आएगा 3, x को पुट करते हैं 2, आंसर आएगा 5, x को पुट करते हैं 3, आंसर आएगा 7। तो मतलब आपने x को खुद से वैल्यूज दी और जो y की वैल्यूज हैं वो आपकी मर्जी की नहीं है, वो जिस तरह का फंक्शन होगा वो उसके लिहाज से अपनी वैल्यूज को वेरिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस। ठीक है, अब आप x को दे रहे हैं क्या, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और जो y आपके पास उसको मैं देता हूँ जी -1, नीचे होगा नेगेटिव, नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है -2, और यहाँ पे होगा आपके पास 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब मैंने x को दिया -1, तो y आपके पास क्या आया है, y भी आपके पास आया है -1। मैंने x को आपने दिया है 0, तो y आया है +1। मैंने x को दिया है आपने 1, तो y आपके पास क्या आया है, +3। अगर आप इसको ज्वाइन करें तो देखिए ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इट इज़ द लीनियर फंक्शन। तो ये लीनियर फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। सही है बच्चों। तो इसके अलावा अब हमने पढ़ना है जी व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें x ना हो। ठीक है ना, ऐसा फंक्शन जिसमें x ना हो वो होता है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल्स टू c द कांस्टेंट। ठीक है, c द कांस्टेंट। तो मैं फंक्शन कहता हूँ कि लेट y इज इक्वल्स टू 3, 3 भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, ग्राफिकल बिहेवियर, वो भी हम चेक करते हैं। x को हमने वेरिएट किया -1, 0, 1, 2, 3। अब y यहाँ पे क्या होगा, जब मैं x को पुट करूंगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं है। ठीक है, जब मैं पुट है ही नहीं तो मैं पुट क्या करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3। x को पुट करेंगे 0, y क्या आएगा 3, x को पुट करेंगे 1, y क्या आएगा 3, 2 के लिए 3, 3 के लिए 3। आप x को वेरिएट कर रहे हैं, x चेंज हो रहा है, लेकिन जो y है ना वो उसमें बिल्कुल फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें वेरिएशन नहीं आती वो आपके पास क्या होती है, वो होती है आपके पास कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होगा वो आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे x है -1, 0, 1, 2 एंड 3, और y क्या है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 1, 2, 3। When x is -1, y is +3. When x is 0, y is +3. When x is 1, y is +3. When x is 2, y is +3. When x is 3, y is +3। देखिए ये क्या बन रहा है, ये एक लाइन तो बन रही है लेकिन ये ऐसी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बस, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आपके पास। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफिकल बिहेवियर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आज के लिए जो मैं लास्ट अभी जो टाइप बताऊंगा आपको, बाकी हम टाइप्स जो है वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। लास्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये आपने सब याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये आगे डिस्कस करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है जी, ऐसा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसमें बच्चे कहते हैं सर ये x⁻1 है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन की एक खास बात होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी आपके पास, आपको पता होगा जो रियल नंबर है उनमें भी आइडेंटिटी होती है। रियल नंबर में आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होती है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है 1। आइडेंटिटी इज दैट एलिमेंट, ठीक है ना, विच वन when operated with the function, ठीक है, it gives us the same function। for example 0 है, 0 is the additive identity। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं 2 में 0 ऐड करूं तो फिर से क्या आ जाएगा 2, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 2। जिसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, और जिसके मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता वो क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। तो ऐसे ही रियल नंबर्स की आइडेंटिटीज भी हैं, मैट्रिसेस में भी होती हैं, वो आपने पढ़ी हैं, I2 I3, ठीक है। ऐसे ही आप फंक्शन की आइडेंटिटी क्या होती है, x। अब ये क्यों होती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे x है और y है, f ऑफ x इक्वल्स टू y होता है। मैं x को वेरिएट करता हूँ -1 0 1 2 एंड 3। जब मैं पुट करूंगा x को -1 तो y भी क्या आएगा, -1। x को 0, y भी क्या आएगा, 0। x को 1, y भी क्या आएगा, 1। x को 2, y2, x को 3, y3, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन, जो आप पुट करते हैं वैसा ही सामने आ। फॉर एग्जाम्पल जो मिरर है, ठीक है ना, उसकी भी एग्जांपल है, जो चीज़ आप डालते हैं वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है बस, ठीक है जी। अब इसका जो ग्राफिकल बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। व्हेन x इज -1 0 1 2, -1 0 1 2 ना, ठीक है। When x is -1, y is -1. When x is 0, y is 0. When x is 1, y is 1. When x is 2, y is 2. ये क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और ये ऐसी लाइन होगी जो बाइसेक्ट करती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। और ये पास कहाँ से करेगी, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास भी करेगी आपके पास। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम फर्दर कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।